अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज ना हम टेक्निकल का जो बुक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आर्डियानो बेसिक्स सर्किट्स कोड एंड प्रोजेक्ट्स, उसका जो लेक्चर नंबर 2 है वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ और आपको आज पढ़ाऊँगा। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आर्डियानो क्या है, आर्डियानो यूएनओ क्या है, इसके हवाले से हमने पढ़ा था और एलईडीज़ को डिस्कस किया था जो कि लाइट एमिटिंग डायोड जिसका एब्रीविएशन है। तो आज हम देखेंगे कि एलईडी के हवाले से उसके जो इम्पोर्टेंट उसके जो फैक्टर्स हैं कि जब हम एलईडी को चूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें व्हेन एवर यू आर गोइंग टू चूज़ द एलईडी तो आप क्या करेंगे कि आप जिन बातों को कंसिडर करेंगे उनमें सबसे पहले आपकी जो एलईडी है उसका साइज़ है, साइज़ के साथ साथ एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो कितनी है। इसके अलावा आपकी जो एलईडी आप यूज़ करने जा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी पावर कंजप्शन क्या है, मतलब वो आपकी बिजली कितनी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा आपकी जो एलईडी है उसका जो बीम एंगल है उसको मद्देनज़र रखेंगे। फिर हम जो है अपनी एलईडी को उसके जो फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एलईडी को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग चूज़ करेंगे। अब जो फैक्टर्स थे किसी भी एलईडी को चूज़ करने के लिए 4 थे हमारे पास, उसका साइज़, उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक, उसकी पावर कंजप्शन बिजली कितनी इस्तेमाल करती है और चौथा पॉइंट था कि उसका जो बीम एंगल है वो क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बज़र जो है वो क्या है। बज़र बेल को कहते हैं, छोटी सी आवाज़ या ज़्यादा आवाज़ हमें सुनाई देती है, दैट इज़ द वो जो डिवाइस है उसको हम लोग बज़र कहते हैं। बज़र जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये करती क्या है, ये प्रोड्यूस करती है साउंड। जब आप इसको करंट जो है वो देते हैं, पावर देते हैं, तो ये छोटी सी साउंड पैदा करती है और ये साउंड जो है ये हमें नोटिफाई करती है या अलार्म देती है या अलर्ट देती है। ये हमारी बज़र है। और बज़र जो है मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं, अलार्म्स के अंदर यूज़ करते हैं, टाइमर्स के अंदर यूज़ करते हैं, नोटिफिकेशंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आप लोग बनाते हैं आर्डियानो के, वहाँ पे जो ऑडिएबल जो आवाज़ जो जिसको सुन सकते हैं हम लोग, उसका जो फीडबैक है वो लेने के लिए हम लोग जो है बज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अगले सवाल में जो देखेंगे कि जो कॉमन यूजेस हमने अभी पढ़े उसको दोबारा मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि बज़र का जो यूज़ है आम लाइफ के अंदर, अलार्म सिस्टम्स के अंदर यूज़ है, डोर बेल्स हैं, घर के दरवाजे पे डोर लगी होती है जिसे हम लोग घंटी कहते हैं, जो बिजली से चलती है। डोर बेल्स में आपका बज़र का यूज़ है, टाइमर्स के अंदर इसका यूज़ है। इसके अलावा हमारा जो है इसका यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका यूज़ है जो कि आप स्कूल में लैब में बनाते हैं। इसके अलावा जो आपके नोटिफिकेशंस हैं वहाँ पे इसका यूज़ है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि बज़र की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो बज़र की अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो बच्चों इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है हमारे पास एक्टिव बज़र। एक्टिव बज़र जो है जब हम उसको पावर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साउंड पैदा करती है। और एक्टिव बज़र की जो एग्जांपल्स हैं उसमें अलार्म बज़र है जो क्लॉक के अंदर यूज़ होती है, डोर बेल्स हैं घरों के अंदर। इसके अलावा हमारी जो फायर अलार्म है वो है, यहाँ पे हमारी जो है एक्टिव बज़र जो है वो यूज़ हो रही है। इसके अलावा हमारी जो एक्टिव बज़र है वो सिंपल हमारे जो आर्डियानो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे यूज़ होती है। तो ये हमारा यूज़ था एक्टिव बज़र का। तो अब हम देखेंगे कि इसकी सेकंड जो है टाइप वो कौन सी है। अगर हम सेकंड टाइप जो बज़र की है उसकी बात करें तो सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है पैसिव बज़र। ये पैसिव बज़र जो है इसको सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये सिग्नल्स के ज़रिए कैसे हमें आउटपुट देती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है।
ये आर्डियानो जो मेलोडी प्रोजेक्ट्स हैं म्यूज़िक के हवाले से, ज़्यादातर इसका जो बज़र है ये म्यूजिशियन टाइप होती है, म्यूज़िक जैसे बजता है वहाँ पे यूज़ होती है। आर्डियानो मेलोडी प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक पियानो सर्किट्स जो है उसमें यूज़ की जाती है, ट्रैफिक सिग्नल जो साउंड सिस्टम्स हैं उसमें यूज़ की जाती है, डाइस साउंड जनरेटर्स में यूज़ की जाती है। इसके अलावा टून बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वहाँ पे आप लोग इसको जो है पैसिव बज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक बच्चों हमने ये पढ़ा कि बज़र क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसको यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ये सारा अभी हमारा जो बज़र का टॉपिक है वही चल रहा है। तो बज़र की जो एग्जांपल है सर्किट्स के अंदर, बज़र जो है वो कनेक्ट करती है, कनेक्ट बज़र टू आर्डियानो। बज़र को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं? आर्डियानो बोर्ड के साथ। तो जब उसको कनेक्ट करते हैं तो हम लोग यूज़ कोड लाइक टून छोटी ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, ये हम लोग साउंड जनरेट करने के लिए जो है सर्किट्स के अंदर कोड के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सेकंड टॉपिक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सेंसर्स। सेंसर्स होते क्या हैं, कितनी किस्म के होते हैं? सेंसर जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है, नंबर एक। नंबर दो, मैयर करती है। दो काम करती है ये सेंसर्स, दो काम करते हैं, एक डिटेक्ट करते हैं, दूसरा मैयर करते हैं। किस चीज़ को? फिज़िकल चेंजेस जो इन्वायरमेंट के अंदर आ रही होती हैं उसको हमारे सेंसर जो हैं वो डिटेक्ट एंड मैयर करते हैं। इसके अलावा वो जो डिटेक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर उसको तब्दील कर देते हैं। आगे हमारे पास जो है सेंसर्स का यूज़ है कि सेंसर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सेंसर्स जो हैं वो ज़्यादातर रोबोट्स के अंदर, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी सिस्टम्स और स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब सेंसर जो है वो किन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं? सेंसर्स हमारे जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, मुख्तलिफ फिज़िकल पैरामीटर, जिस तरह टेम्परेचर है, लाइट है, साउंड है, डिस्टेंस है, किसी भी चीज़ की मोशन है, इन तमाम चीज़ों को जो हमारे सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारी जो सेंसर्स हैं उनकी जो पॉपुलर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सेंसर्स की जो सबसे पॉपुलर टाइप है वो है हमारी HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं और ये मोस्टली यूज़ होते हैं डिस्टेंस मैयर करने के लिए। और ये सेंसर जो है वर्क करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव एमिट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं टाइम इट टेक्स फॉर द वेव्स टू बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई एनिमल है या कोई और चीज़ है या गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, जब वो उसको हमारे सेंसर्स जो सिग्नल्स हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के वो जब टकराते हैं तो जब वो जाने का टाइम, टकरा के वापस आने का टाइम, इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस डिवाइस से उसकी डिस्टेंस कितनी है। अब जो अल्ट्रासोनिक हमारे सेंसर्स हैं इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? ज़्यादातर अल्ट्रासोनिक जो हमारे पास सेंसर्स हैं जिसमें HC-SR04 है, ये रोबोटिक्स के अंदर यूज़ होता है जो कि ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम्स के अंदर हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग जो डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग होती क्या है? एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी सेंसेस जो है, सेंसिंग जो है एक टेक्निक है जिसको हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को महसूस करते हैं उसकी मौजूदगी को विदाउट टचिंग इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बगैर छुए
हम लोग उसको महसूस करते हैं, हमारा जो सेंसर है महसूस करता है बगैर छुए। इसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाती हैं। इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग के लिए, और ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। अगले ऑब्जेक्ट को पता भी नहीं होता, जबकि उसको सेंस करने के बाद हमारा सेंसर जो है उसकी मौजूदगी का पता भी चला लेता है। आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं तक था। हमने आज एलईडीज़ के हवाले से थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद जो बड़े ही अहम दो टॉपिक्स थे, बज़र्स और सेकंड वन था सेंसर, इन दोनों को पढ़ा। बज़र में हमने बज़र का जो इस्तेमाल है वो पढ़ा। बज़र की हमने दो टाइप्स को पढ़ा। दो टाइप्स कौन कौन सी थी? एक्टिव एंड पैसिव बज़र थी। फिर उन दोनों टाइप्स का यूज़ जो है हमारी रियल लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमने उसको डिस्कस किया। जब हमने सेंसर की बात की तो सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स किस तरह काम करते हैं, सेंसर्स की मिसालें कौन कौन सी हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग क्या होती है, ये आज हमने बच्चों इन टॉपिक्स को पढ़ा। जो 9th क्लास टेक्निकल ग्रुप की जो आईसीटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये तमाम चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपका 8 से 10 नंबर का जो पेपर है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर वो इसमें से आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग में भी आपको सम अप करके वो पूछ सकता है पूरा के आप जो है बज़र के ऊपर नोट लिखें या सेंसर्स के ऊपर एक नोट लिखें। तो आज का लेक्चर यहीं पे मेरा इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। तमाम बच्चे जो हमारा चैनल देखते हैं, जो टीचर्स हमारा चैनल देखते हैं, वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको हमारी जो लेक्चर्स हैं, हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहें, और आप जो हम टेक्निकल के बच्चे हैं वो हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें।